बंधु हैं, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो लाइफ की स्टार्टिंग थी, स्कूलिंग अच्छे स्कूलों में हुई मेरी। तो स्टडी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं ओवरसीज़ जाके अपना करियर देखता हूँ, फ़ॉरेन जाके। साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट में एक सिटी है एडिलेड, वहाँ पे एज ए शेफ़ मैं काम करता था। वहाँ पे मैं था, एक मेरे साथ एक मेरा जूनियर शेफ़ था, उसके पास फ़ोन आया क्योंकि वो, मैं और जो लड़के थे, जो दोस्त थे, वो हमारे कॉमन फ्रेंड थे। तो उसके पास फ़ोन आया फूड के लिए। तो जब वहाँ से उसके पास गाड़ी थी नहीं, क्लोजिंग की, हमने रेस्टोरेंट से फूड वगैरह सब कुछ लिया। और जब हम वहाँ पहुँचे उस घर में, तो वहाँ पे 20 से 22 लड़के बैठे थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि वहाँ पे फिर उन्होंने, उनके पास हेरोइन थी, ड्रग्स थी उनके, हेरोइन। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट चांस है ये, जब मैंने किया वो चीज़ की। सच ही है कि उससे पहले मुझे नफ़रत थी, जो ड्राई नशे हैं, सूखे नशे हैं जो, उनसे मुझे नफ़रत थी। तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि नहीं मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है। लेकिन उनकी बात मैं मोड़ नहीं पाया, तो मैं बैठ गया उनके पास। एक पीयर प्रेशर होता है सोसाइटी का। जब इंसान जाता है, वो बैठता है, वो देखता है 4 उसके दोस्त हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो जब उनके दोस्त उसको लेने के लिए बोलते हैं तो वो मना नहीं कर पाता। एक मना ना कर पाने की हैबिट, और साथ में जब वो ट्राई करता है उस चीज़ को, वो एक बार ट्राई करता है, चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग हो, जब वो ट्राई करता है उसे मज़ा आता है, फिर वो दूसरी बार करता है, फिर तीसरी बार, इस तरीके से सिलसिला चलने लग जाता है। और जो मज़े लेने का एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव बन जाता है। तो मैं बैठ गया उनके पास। 4 का ग्रुप बना था जी। हर ग्रुप वाले मुझे अपने ग्रुप में लेना चाहते थे कि बंदूक हमारे ग्रुप में है। उसका रीज़न ये है कि जो ठीक ठाक लेवल के ड्रग यूज़र हैं, वो अपना पूरा शेयर उठाएंगे जब ड्रग लेंगे। और एक जो नया है, बिल्कुल नया है, उससे तो लिया ही नहीं जाएगा वो। यानी कि मेरा जो शेयर होगा वो उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि उनके पास ज़्यादा डोज आएगी। उनकी मेंटालिटी ये थी, लेकिन मेरी मेंटालिटी तब ये थी कि इतना प्यार मेरे साथ कि हर इंसान मुझे अपने ग्रुप में लेना चाहता है। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। 3 बार मैंने यूज़ किया, उन्होंने करवाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कुछ अलग सा महसूस हो रहा था मुझे, थोड़ा सा हाई, कुछ अलग सा महसूस था, लेकिन बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था मेरे को। तो मैं वहाँ से मैंने गाड़ी उठाई और मैं घर चला गया। अब जैसे ही नेक्स्ट वीक आता है, तब सेम टाइम पे फिर फ़ोन आता है कि आपने आना है, चाहे 10 मिनट के लिए आ जाना, आधे घंटे के लिए आ जाना। तो दोबारा गया मैं अंदर, वैसे ही हाय हेलो। उस दिन 10-12 लड़के थे। फिर उन्होंने कहा, एक ने कहा कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना इसको लेने से। मैंने कहा नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। यार अगर आज लोगे ना तो आज फ़ायदा होगा इसका। तब उस दिन थोड़ा ज़्यादा किया। ज़्यादा करने के बाद थोड़ा और अच्छा फील हुआ, फिर मैं घर चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम 1 वीक नहीं लगा, फिर 3-4 दिन बाद मैंने उस लड़के को खुद पूछा कि क्या सीन है। अब जो एक एडिक्ट होता है या अल्कोहलिक होता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, लेकिन उस सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए वो बार बार नशा करता है और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता चला जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फिर 3 दिन पे बात थी। फिर क्या होता था कि वीकेंड पे करना है, लेकिन कई बार 4 दिन बाद, 3 दिन बाद भी होने लगा। फिर 2-2 दिन पे बात आई, फिर 1-1 दिन पे, फिर डेली आ गई बात के शाम को डेली करते हैं।
कुछ दिन बाद क्या हुआ, शाम को डेली करने के बाद सुबह मॉर्निंग में उठने में और काम पे जाने में, काम करने में वो प्रॉब्लम आने लगी मुझे ना, थकावट होने लगी, मूड नहीं करता था। फिर ये हुआ कि चलो सुबह में थोड़ी सी डोज सुबह ले लेंगे। तो जैसे रात को लेते थे उसमें से थोड़ी सी बचा के रख लेनी कि सुबह उठते ही काम पे जाने से पहले थोड़ी ले लेंगे तो बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो फिर वो सर्कल बन गया लाइफ का। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि जितनी रात में लेता था उतनी सुबह लेनी पड़ती थी। फिर कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद मोर एंड मोर कि बस और ज़्यादा। अब जब तक वो डोज नहीं लेता था मैं, तब तक नॉर्मल नहीं हो पाता था। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं हैबिचुअल बन गया उसका। फिर मुझे 6-7 घंटे, 8 घंटे बाद, 5-6 घंटे बाद चाहिए होती थी डोज। उसके बिना एबनॉर्मल फील करता था मैं, नॉर्मल एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता था। उससे क्या हुआ कि लोगों से बात करने से कतराने लगा। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, नेचर बहुत अच्छी थी, उनके दिल बहुत साफ़ थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे लगते थे, मेरी हेल्प बहुत करते थे। लेकिन उन दोस्तों को नशा करते वक्त मैं इग्नोर करने लगा, उनसे भागने लगा, उनकी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करता था, नॉर्मल बात भी नहीं करता था मैं। इवन कि वो मुझे मेरे भले की बात बोलते थे, उसको भी इग्नोर करता था मैं सोचता था कि ये दुश्मन है मेरे जो मुझे समझा रहे हैं। और दोस्त कौन है? दोस्त वो हैं जो मेरे यूजिंग फ्रेंड हैं, जो मेरे साथ नशा कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं। नशेबाजों को, एडिक्ट को या अल्कोहलिक को साइकोलॉजी में माइंड विक्टिम कहा गया है। ये लोग मन के गुलाम हैं जो एक मज़े के पीछे भागते हैं, और मज़े के पीछे भागते भागते मजबूरी में कब बदल जाती है वो मज़ा इनको खुद पता नहीं लगता। इनका मन इनको जो भी करने के लिए कहता है वो ही करते हैं। अब देखिए, मन हमेशा गलत चीज़ों में लगता है। घर से बाहर रहने में मन लगता है, स्कूल से बंक मारने में मन लगता है, गलत काम करने में मन लगता है, नशा करने में मन लगता है। इनके मन से जो भी थॉट्स इनके पास आते हैं, बिना सोचे समझे उनको एक्शंस में ले आते हैं। इसलिए इनकी सारी प्रायोरिटीज़ को छोड़ के ही ये नशा करते हैं। मुझे सोच के आत्मग्लानि होती है कई बार कि मैंने नशे में क्या क्या किया। मेरा मानसिक स्तर किस कदर गिर चुका था। मेरी मदर की डेथ हुई। जैसे हिंदुओं में एक प्रथा है कि किसी की मौत के बाद जब संस्कार कर देते हैं तो जो अस्थियां होती हैं उनको प्रवाहित करने हरिद्वार जाना पड़ता है, गंगा में। वहाँ पे पूजन होता है, पंडित पूजा करते हैं वहाँ पे। तो पूजा करते हुए बोलता हूँ उसको कि पंडित जी, जितने पैसे लेने हैं ना अपने, उससे आप 1000 रुपया फालतू दूंगा मैं आपको। मैंने कहा कि ये आपने 10 मिनट में फिनिश करना है सब कुछ। बस जितनी फास्ट आप बोल सकते हो उतनी फास्ट बोलने हैं, मंत्र मिस नहीं करना और फास्ट बोलने हैं कि मैं यहाँ जल्दी पूजा ख़त्म करके जाऊँ और साइड में जाके मैं नशा करूँ। जब इंसान नशे का आदी आता है तो एक समय ऐसा आता है वो सोचता है काश ये छूट जाए, लेकिन वो खुद से नहीं निकल पाता। उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार इतने ख़राब होने लग जाते हैं, उसकी सोच इतनी नेगेटिव होने लग जाती है कि वो ना चाहते भी वो चीज़ें करता है जो नहीं करना चाहता। यहाँ पर रिहैब आता है। जब इंसान रिहैब में आता है तो उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है। इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं साइकोलॉजिकल, उनमें वो जब सुनता है सामने वाले को कहते हुए कि इसके साथ भी वही चीज़ें हुई जो हमारे साथ हो रही हैं और ये लोग ठीक हुए तो मैं भी हो सकता हूँ, जब उसके अंदर ये विश्वास आता है, ये कॉन्फिडेंस आता है, तब वो यहाँ पर कोशिश करता है खुद को बदलने की, खुद के अंदर चेंज लाने की, खुद की थिंकिंग को बदलने की, खुद के गलत व्यवहारों को बदलने की वो एक कोशिश करता है। और इसी कोशिश में जब वो ट्रीटमेंट पूरा करके जाता है, वो देखता है जब वो बाहर जाता है वो एक बदले हुए इंसान की तरह जाता है। अगर उसके अंदर बेईमानी थी तो वो ईमानदार होकर जाता है, अगर उसका बंद दिमाग था तो वो एक खुले दिमाग की तरह जाता है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहता है। एक नई थिंकिंग लेके और एक नए थॉट्स लेके वो यहाँ से जाता है रिहैब से, और बाहर वापस अपने सोसाइटी में, अपने घर परिवार में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में वो वापस से उसी तरीके से चीज़ें करता है जैसे वो नशा करने से पहले करता था। शिवांग बिष्ट जी की टीम मुझ जैसे छटपटाते हुए, जिंदगी से जूझते हुए इंसान को गहरे समुंदर से, बीच भंवर से उठा के लेके आए।
और यहाँ क्लासेस लगी, योगा, पीटी की क्लासेस, काउंसलिंग, पोस्टमार्टम, इनपुट, 1-to-1, और कई बार देर रात तक शिवांग बिष्ट जी के साथ डिस्कशन हुई। बौद्धिक स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए शिवांग जी ने। बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा रिश्तों की पहचान हुई, रिश्तों के बारे में सोचने लगा। जो जीवन संकल्प में मैंने रहते हुए जो संकल्प लिए हैं जीवन में, वो पूरे करके जीवन संकल्प जो नाम है उसको सार्थक करना है। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा ध्येय है। उद्देश्य मेरा यही है कि जो मुझे सिखाया गया है, जो मैंने यहाँ समझा है, उस चीज़ को जिंदा रखना है, तभी मेरी लाइफ बची रहेगी। मन में कुछ धारणाएं होती हैं पुरानी, जिनको बिलीफ सिस्टम कहा जाता है, बिलीव्स कहा जाता है। वो धारणा इस तरीके से काम करती है कि जब उन्होंने पहली बार नशा करा था तो जो मज़ा आया था वो उनके दिमाग में सेव हो जाता है। तो उस धारणा से, उस बिलीफ से जो थॉट्स उनके पास आज भी आते हैं, तो उस समय वो अपनी सारी प्रायोरिटी को, हर चीज़ को साइड में रख के वो दोबारा मज़े को पाने की उनके अंदर माइंड में चीज़ आती है कि दोबारा वो मुझे मज़ा कर लेना है, मुझे दोबारा मज़ा करना है। तो सिर्फ एक बार कर लेता हूँ, इसी चक्कर में वो नशा छोड़ नहीं पाता। नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नशे को छोड़े रखना बहुत बड़ी बात है। ये कार्यक्रम एक एडिक्ट और एक अल्कोहलिक को उसके नशे से छुटकारा दिलाता है हमेशा के लिए, जब तक उसका जीवन है। लेकिन बात बस ये है कि उसकी कोशिशें हैं, उसकी रोज़ की कोशिशें, उसे रोज़ ईमानदार रहना पड़ेगा खुद से, उसे रोज़ अपने अंदर एक्सेप्टेंसी रखनी पड़ेगी, उसे रोज़ ही समझना पड़ेगा कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। नहीं तो क्या है, ये वो ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जहाँ उसने खुद को नहीं समझा वो दोबारा लौट सकता है। एक तरीके से डायबिटीज़ की बीमारी है, पूरी ज़िंदगी भर रहती है एक इंसान में। अगर वो 10 साल भी उसने मीठा नहीं खाया, शुगर नहीं खाया, और 10 साल बाद भी खा लेगा तो उसके अंदर शुगर बढ़ जाता है। आज जीवन संकल्प में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे घर जाना है, लेकिन आज मेरे पास वो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है मेरे पास, कि मैं परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। डगमगाऊंगा नहीं उनका सामना करते हुए, परिस्थितियों का मुकाबला करूँगा, मैं टूटूंगा नहीं। यही मुझे सिखाया है जीवन संकल्प में शिवांग जी ने। हमेशा याद रखेंगी ये चीज़ें। यहाँ जो प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन जो मिला, उसको भूला ना पाऊँगा मैं। आज जा रहा हूँ मैं घर, अब से कुछ ही देर बाद मैं घर जाऊँगा, घर वालों से मिलूँगा, और 2-3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की। मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया नए सपनों के लिए। मैं सबसे आग्रह करूँगा, जो नशा करते हैं एक बार संभलें, समझें, और जो मुझे जीवन संकल्प से मिला है वह सबको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सबके लिए ही प्रयास किए जाते हैं। जो समाज में बुराइयां हैं एडिक्शन को लेके, जो समाज का एक नज़रिया है एक नशेबाज को देखने का कि वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, या वो बहुत मज़े करने वाला इंसान है, अय्याश इंसान है, तो क्या वो नज़रिया उनका मुझे बदलने के लिए मैंने संस्था को शुरू करा कि वो एक बीमार इंसान है, वो एक बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि WHO भी एडिक्शन को बीमारी मानता है। जब इंसान यहाँ पर आता है, मेरी नज़र में कोई वो गिरा हुआ इंसान नहीं होता, कोई उसकी उम्र या उसका पैसा या कुछ भी मैटर नहीं करता, वो सब बीमार इंसान होते हैं। और मुझे इतना पता है कि उस बीमारी का जो इलाज है वो संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही ठीक हुआ हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी 12-13 साल का एडिक्शन था मेरा। तो उस एडिक्शन के दौरान मैंने जो चीज़ें खोई और जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो मेरा वो एक्सपीरियंस था, बहुत ही दर्द वाला था। मैंने अपने लाइफ में अपने घर वालों को, अपने बहनों को, जो भी मुझे प्यार करते थे, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो।